एवरीवन, दिस इज मनप्रीत एंड वेलकम टू मैथ्स विद मवी। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 7 सिंपल इक्वेशंस। सो जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख ली थी और हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो भी देख लिया था। ठीक है, सो आज हम उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। सो सबसे पहले ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे है 5x + 2 = 3x + 12। सो हमने उस दिन भी देख लिया था कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। आपको उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी अननोन क्वांटिटी है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे कौन सी है वो x, मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास xy टर्म है और यहाँ पे भी हमारे पास xy टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इन xy टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे और विदाउट x एक तरफ कर लेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये 5x है, ठीक है। सो ये 3x को मैं इस तरफ ले आऊंगी। ठीक है, सो हमने उस दिन देखा था कि अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x किसका हो गया, माइनस का हो गया, =2। और विदाउट x मैं उस तरफ कर लूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये 12, ये तो इस तरफ ही है। ठीक है, ये तो =2 के राइट साइड पे ही है और ये 2 को मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, सो ये 5x - 3x कितना हो गया, 2x हो गया। और ये 12 - 2 कितना हो गया, 10। राइट, सो यहाँ पे अभी भी x के साथ ये 2 है, तो हमने उस दिन भी देखा था कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ। ठीक है, सो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। सो 2 5 10। सो x कितना आ गया हमारे पास 5। राइट, सो नेक्स्ट है 6y - 9 = 2y + 15। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, 6y एज इट इज और ये 2y इधर है। ठीक है, सो मैं इसको इधर ले आऊंगी, ये इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, सो y वाले मैंने एक तरफ कर लिए और ये है इधर 15 और ये माइनस का 9 है, सो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 6y - 2y कितना हो गया, 4y। और ये 15 + 9 कितना हो गया हमारे पास, 24। राइट, सो ये y = 24। सो ये 4 और y की मल्टीप्लाई है, सो ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये कितना हो गया, 6 4 24। सो y कितना आ गया हमारे पास 6। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। यस, थर्ड पार्ट करते हैं। 2x - 3 = 9 - x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे। सो ये 2x इधर ही है। ठीक है, ये माइनस का x है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो ये हो गया x प्लस का, और ये 9 इस तरफ और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया। राइट, सो अभी 2x + x, तो ये कितना हो गया 3x और इधर क्या हो गया 9 + 3 12। सो यहाँ पे हमने x फाइंड करनी है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ गया 4 3 12। सो x कितना आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट है 2a - 5 = 8a + 1। सो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये 2a इधर प्लस का है और ये 8a भी इधर प्लस का है। ठीक है, सो हम a वाले इस तरफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये a वाला ग्रेटर है। ठीक है, सो -5 और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आया -1 और 8a और ये 2y भी इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, मैंने a वाले इस तरफ कर लिए और विदाउट a इस तरफ कर लिए। सो -5 एंड -1 कितना हो गया -6 और ये कितना हो गया 8a - 2a कितना हो गया 4a। ठीक है, अभी a के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में है, सो इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। सो ये कितना आ गया 2 2 4 3 2 6। सो ये कितना है हमारे पास -3/2। नेक्स्ट पार्ट है b + 3 = 33 - v। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम यही करते हैं b। सो इस b को मैं इस तरफ ले आती हूँ, सो ये भी प्लस का हो गया 33 और इस 3 को मैं दूसरी साइड ले गई, सो ये माइनस का हो गया b + b 2b। राइट, और ये हो गया हमारे पास 33 - 3 30। ठीक है, सो अभी इस b को मैंने फाइंड करना है।
सो ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये कितना हो गया हमारे पास 15। सो b कितना आया हमारे पास 15। नेक्स्ट पार्ट है 1.9x प्लस 3.6 2.5x प्लस 3। ठीक है, सो वैसे ही करते हैं हम 3.6 और ये 3 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, और x वाले मैं इस तरफ कर लेती हूँ 2.5x माइनस 1.9x। ठीक है, सो ये कितना हो गया 3.6 में से 3 माइनस करोगे 0.6 राइट। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास x वाला इस तरफ, और ये हो गया हमारे पास 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बचा 1। सो ये भी हमारे पास कितना आ गया 0.6। ठीक है, x फाइंड करना है। सो ये 0.6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये तो कट ही हो गया। सो x कितना आ गया हमारे पास 1 राइट। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। लेट्स कम फॉरवर्ड टू 5th क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है 6x प्लस 14 इक्वल्स टू 16। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, फिर हम x वाले एक तरफ रख लेंगे। सो 6x यहाँ पे पड़ा है और कोई है नहीं। ठीक है, 16 और ये 14 इधर आके माइनस का होगा। ठीक है, सो इस x के साथ यहाँ पे 14 था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया दूसरी साइड लेके। ठीक है, तो 6x कितना हो गया हमारे पास 2 राइट। सो ये x कितना आ गया, ये 2 इधर आके डिवाइड भी हो जाएगा। सो ये x कितना है हमारे पास 1/3 राइट। नेक्स्ट है 7 प्लस 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 21। ठीक है, 7 प्लस 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x हो गया प्लस का इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो अभी हमने इस x की वैल्यू फाइंड कर दी है। उसके साथ ये क्या है 7 है, तो 7 को हम उधर ले जाते हैं। सो 2x इक्वल्स टू 21 माइनस 7। ठीक है, 21 माइनस 7 कितना आ गया 14 आ गया। और x कितना आ गया हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इक्वल्स टू 7। क्लियर। नेक्स्ट है 1.2x प्लस 4.8x इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो अभी इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये हो गया 8 प्लस 2 10 और ये हो गया 4 प्लस 1 5 प्लस 6। ठीक है, 6.0x इक्वल्स टू 18 मीन्स हम कह सकते हैं 6x इक्वल्स टू 18। ठीक है, हमने फाइंड करना है x, तो ये 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ गया 3। ओके, दिस नेक्स्ट है 6 5x माइनस 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 30। ठीक है, सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, 6 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। सो क्या करेंगे 6 5 30x हो गया माइनस 6 2 12। ठीक है, मैंने 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ली प्लस 12 एज इट इज इक्वल्स टू 30। ओके, सो ये 12 और 12 कैंसिल हो गया क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था। सो 30x इक्वल्स टू 30 आ गया और x कितना आ गया हमारे पास 30/30 मीन्स 1। सो x इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। सो अभी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने। पार्ट है हमारे पास 7x माइनस 4 प्लस 13 इक्वल्स टू 6 एंड 6th पार्ट है 5 6x प्लस 1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 3 माइनस 8 प्लस x प्लस 2। ठीक है, सो ये 5th एंड 6th पार्ट आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर मुझे लाइव चैट में बताओ। ठीक है, और अगर नहीं पॉसिबल हुए तो बाद में कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, सो ये दोनों आप सॉल्व करो। नेक्स्ट 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 माइनस x माइनस 6। ठीक है, सो ये हो गया 4। अब इस 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 4 को x के साथ किया कितना आया 4x। ठीक है, और ये 4 को 5 के साथ क्या किया 20 और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया प्लस। ओके, इक्वल्स टू अब इस 2 को 2 के साथ किया 4, 2 को माइनस x के साथ किया 2x राइट माइनस 6। ठीक है, तो अभी ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अभी हम x वाले एक तरफ कर लेंगे बिना x वाले एक तरफ। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 प्लस 4 कितना आ गया 24 और ये कितना आ गया माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, ये भी 4 प्लस का है और ये 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 आ गया माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 2x। ओके,
सो अभी एक तरफ कर लेंगे हम एक्स वाले और एक तरफ बिना एक्स। सो ये -2x इधर आके प्लस का 2x हो गया और ये 24 इधर आके माइनस का हो गया। ओके, सो ये अभी 2x और माइनस का 4x प्लस माइनस फिर माइनस। सो ये आ गया 2x और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर यहाँ पे -4 है। ठीक है, और इधर हमारे पास एक प्लस एक माइनस, तो माइनस होगी। सो ये कितना आ गया 22, पर ये भी माइनस का आएगा क्योंकि 24 ग्रेटर है और उसके आगे साइन माइनस का है। सो एक्स कितना आ गया हमारे पास -22 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गए और ये भी कितना आ गया हमारे पास 11। ठीक है, सो एक्स कितना आ गया 11। नेक्स्ट है 10y -0.2 7 -y इक्वल्स टू 19। सो इसी को भी सेम तरीके से करेंगे। 10y तो अभी 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4। ओके, सो ये माइनस का ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अभी ये माइनस माइनस प्लस होगी। ठीक है, और 0.4 को y के साथ करेंगे, कितना आ गया 0.2y राइट इक्वल्स टू 19। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये 10y एज इट इज अभी, क्योंकि ये ब्रैकेट के आगे है ये नंबर। ठीक है, मतलब इस नंबर के दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। सो पहले 0.2 को 7 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 1.4। ये माइनस का ही आएगा क्योंकि 7 हमारे पास प्लस है और ये माइनस है। सो माइनस प्लस माइनस। ओके, सो यहाँ पे अभी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया और 0.2 को y के साथ किया, 0.2y इक्वल्स टू 90। ठीक है, अभी ये भी y टर्म है, ये भी y टर्म है। ठीक है, दोनों ही प्लस के हैं। सो हम इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 10.2y आ जाएगा। 10 में 0.2 ऐड किया तो, और ये 19 और ये 1.4 है इधर आके प्लस का हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया 10.2y इक्वल्स टू, सो ये हो गया हमारे पास 20.4। ओके, सो y कितना आ गया हमारे पास 20.4 डिवाइडेड बाई 10.2। ठीक है, सो ये तो 2 पे कट हो जाएगा। 10.2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 20.4। सो हमारे पास y कितना आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट है 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, सो 1 लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 12 माइनस एक्स को 1 के साथ किया तो यही आ गया और 5 के साथ किया 5x। ठीक है, अभी हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया। सो एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स एक तरफ। सो मैंने विदाउट एक्स इधर रख लिया और एक्स को मैं उस तरफ ले जाऊंगी। सो ये हो गया एक्स प्लस का। सो 12 इक्वल्स टू 6x 12। सो ये 6 इधर आके डिवाइड में हो गया। सो कितना आ गया 6 2 12। सो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स कितना आया 2 हो गया। ठीक है, सो ये थी एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सो ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं 5th एंड 6th, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी। बाय बाय।